हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 3। इसको हम लोग लिखेंगे लेक्चर 3। क्या लिखेंगे इसको? लेक्चर 3। और ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। देखिए, लेक्चर 1 और 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला सबको देखे थे। कि जैसे कि एक फार्मूला हम डिस्कस करते हैं, DC ऑफ साइन एक्स, इसका क्या बताए थे? कॉस एक्स। DC ऑफ साइन एक्स का क्या बताए थे? कॉस एक्स। इसका मतलब हुआ कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे क्या मिलेगा बच्चों? साइन एक्स प्लस सी। क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस सी। ये सी क्यों देते हैं? क्योंकि ये सी क्या है? सम कांस्टेंट। और क्यों देते हैं इसका डिस्कशन हम लोग लेक्चर 2 और 1 में कर चुके हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछेंगे DC ऑफ साइन एक्स, जैसे एक सवाल है DC ऑफ साइन 2x बाई 2 है, मान लीजिए DC ऑफ साइन 2x बाई 2, DC ऑफ साइन 2x बाई 2। तो इनका हम लोग कैसे डिफी करेंगे? तो आप लोग बोलेंगे सर 1/2 को साइड कर दीजिए। साइन 2x का DC क्या होगा? कॉस 2x। साइन 2x का DC क्या होगा? कॉस 2x। फिर ये जो 2x जो बचा है, इस 2x का DC क्या होता है? 2 × 1। तो ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो फाइनली क्या बचा? कॉस 2x। अब बताइए DC ऑफ साइन 2x बाई 2 का अगर कॉस 2x निकला, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 2x बाई 2 प्लस सी। अब एक बात आप देख रहे होंगे, x के आगे में क्या है? 2 है। उसी 2 को क्या किए हैं? इंटीग्रेशन में बट्टे किए हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो अभी साइन x का भी लिख सकते हैं, तो माइनस कॉस 4x बाई 4 कर देंगे। यानी साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। कोफिशिएंट अगर समझ में नहीं आता है आपको, तो समझिए कि x के आगे में क्या है। तो x के आगे में क्या है? 4 है। उस 4 को क्या करना है? बाय में लिख देना है। बोले कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए और हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका फिर चौथा पार्ट आपको भेज के देंगे। अब एक और देते हैं एग्जांपल। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस kx अगर रहेगा तब कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ kx, इंटीग्रेशन ऑफ kx यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस kx, तो इसका क्या हो जाएगा? साइन kx बाय k प्लस सी। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का फार्मूला अलग होता है और DC का फार्मूला अलग होता है, इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x पूछ रहे हैं, तो माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस सी होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और आपको सवाल देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 10x dx क्या हो जाएगा?
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 10x dx। तो आराम से आप लिखेंगे कॉस x का dc हो जाएगा, कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 10 है, तो बाय में 10 लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? तो लगता है इजी है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो इससे एक बात समझ में आ गया कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या करेंगे, बाय में लिखेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। एक बात और आपको क्लियर हम करवाते हैं, अगर कहीं सवाल में लिखा हुआ रहे एंटी डेरिवेटिव, क्या लिखा हुआ रहे, एंटी डेरिवेटिव, क्या लिखा हुआ रहे, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का ही अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, एंटी डेरिवेटिव का ही मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन। क्या कोई कंफ्यूजन? एंटी डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेशन। बोलिए कोई दिक्कत? एक बार इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। चलिए आइए आगे करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.1। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, एक्सरसाइज 7.1। आइए इसको हम लोग देखते हैं 7.1 के सवालों को। एक्सरसाइज 7.1 एक नंबर का सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या है, जैसे कि अगर हम आपसे लिखेंगे, बढ़िया समझिएगा, इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछे इंटीग्रेशन ऑफ कॉफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉफ एक्स डी एक्स। अब कॉफ एक्स डी एक्स का हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलिए या एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो अब सवाल आता है कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। जब भी इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, ये जो कॉस एक्स जो है किसी न किसी फंक्शन का डीसी था, तो बोलोगे सर वो कौन सा डीसी था, उसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव निकालने का तरीका। जैसे कि हम लिख सकते हैं डीसी ऑफ साइन एक्स, डीसी ऑफ साइन एक्स क्या निकला, कॉस एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, जो भी निकलेगा रिजल्ट वही आपका क्या है, एंटी डेरिवेटिव का टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रफ कर लेंगे साइड से। रफ कैसे करेंगे, आइए आपको हम समझाते हैं। आइए रफ कैसे करते हैं। एक नंबर का सवाल देखिएगा, कहता है साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव बताइए, यानी इंटीग्रेशन ही बताइए। साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव अर्थात
इंटीग्रेशन बताइए। हम लोग करेंगे क्या, बगल में रफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रफ कर लेंगे, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। sin 2x dx का क्या करेंगे बाबू, हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, माइनस cos 2x। याद रखिएगा x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, बट्टे आता है। x का कोफिशिएंट क्या है 2, वो क्या हो जाएगा बट्टे में। देखो जब भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड बनाते हैं तो वहाँ पर है ना प्लस सी नहीं देना है। क्या करना है, प्लस सी नहीं देना है। तो अब बताओ बच्चों, अगर इंटीग्रेशन का मान अगर इतना हो गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का मान अगर माइनस cos 2x/2 हो गया, इसका मतलब इनका DC करेंगे तो ये मिलेगा, है कि नहीं है। आइए तो लिखेंगे यहाँ पर DC ऑफ माइनस cos 2x/2। ध्यान दीजिएगा आप लोग, DC ऑफ माइनस cos 2x/2। तो डायरेक्टली हम लोग नहीं पता कर सकते थे कि sin 2x कहाँ से आया, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइड से पहले निकाल लेंगे। कौन सा, रफ कर लेंगे। हालांकि आंसर यही है, लेकिन इसको DC के फॉर्म में समझाना होगा। तो DC ऑफ माइनस cos 2x/2, तो बताओ बच्चों 1/2 तो माइनस में आ जाएगा, निकाल दिए। cos 2x का DC क्या होता है, बोलोगे माइनस sin 2x। इधर लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ देखिएगा माइनस हाफ बाहर कर दिया। cos 2x का DC क्या होता है बोलिए, माइनस sin 2x कर दिया। फिर 2x का DC क्या होता है, 2 × 1 होता है। फिर से समझाते हैं आपको, माइनस 1/2 cos 2x, तो माइनस हाफ को बगल कर दीजिए, साइड कर दीजिए। cos 2x का DC क्या होता है, माइनस sin 2x होता है। तो फिर 2x का DC क्या होगा, 2 × 1, ये 2 कट गया, फाइनली क्या बचा, माइनस माइनस प्लस sin 2x। अब इससे ये साबित हो गया sin 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे यही मिलेगा, यस या नो। तो यहां लिखेंगे हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x बराबर क्या होगा, माइनस हाफ cos 2x। और ये आंसर बहुत इजी है, आप परेशान नहीं होइए। यानी आपको क्या करना, साइड से पहले रफ कर लेना है। रफ करने के बाद यही टर्म का क्या करना है, DC करना है, क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन इतना हुआ तो इसका DC भी इतना होगा, एस या नो, एस। तो माइनस हाफ cos 2x/2। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब तो माइनस हाफ का माइनस हाफ, cos 2x का DC होता माइनस sin 2x, फिर 2x का DC 2 × 1, 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का वैल्यू क्या निकला, माइनस हाफ cos 2x। क्या कोई दिक्कत, एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसको साफ करते हैं। देखिए बीच बीच में पंखा चल रहा है, समझे, तो आप लोग मैनेज था कीजिए।
आइए 2 नंबर के सवाल में, अब हम लोग 2 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। आइए 2 नंबर का सवाल क्या है। 2 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का सवाल है cos 3x। cos 3x अब हम लोग कैसे बनाएंगे? अभी हम क्या बताए थे टेक्निक, पहले आपको रफ करना है। क्या करना है? रफ करना है। ध्यान दीजिएगा, cos 3x का हमको क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। तो cos 3x का पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। यस या नो? बिल्कुल। तो आइए cos 3x dx का हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। cos 3x dx का क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आइए ध्यान दीजिएगा, cos 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर sin 3x बाय 3 प्लस c। तो लेकिन यहाँ पर c हम लोग नहीं लेंगे, रफ कर रहे हैं हम लोग, समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू? dc ऑफ किसका? sin 3x बाय 3 का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे क्या होगा? 1/3 को साइड ले लेंगे, sin 3x, sin 3x। तो sin 3x का क्या होगा? cos 3x। s या नो? s। फिर 3x का क्या होगा? 3 हो जाएगा। 3 कैंसिल, cos 3x हो जाएगा। s या नो? बताइए, दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे ये साबित हो गया, ध्यान दीजिएगा, इससे ये क्लियर हो गया कि हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या निकला आंसर? 1/3 sin 3x। और ये आंसर। क्या कोई तकलीफ है? अगर है तो बताइए। बहुत क्लियर से हम लिखे हैं। पहले आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है? इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसी का डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन जिसका निकाले थे वही माना जाएगा। इसका मतलब इसका डीसी अगर इतना है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? यही है। तो कहने का मतलब हुआ ये कौन सा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं? इंस्पेक्शन मेथड। सिर्फ अगर एंटी डेरिवेटिव बोलता ना, इतना में ही आंसर खत्म, ऐसा तो नहीं बोला है। इंस्पेक्शन मेथड से बनाइए। बात समझ गए? आइए 3 नंबर का सवाल देखते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कुछ सवाल है, कितना सवाल है इसमें? इस टाइप का 5 नंबर तक का सवाल है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको हम 5 नंबर तक आज फिनिश करवा दें, ठीक है? आइए सवाल नंबर 3 देखिए। e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x क्या होगा? समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले रफ करते हैं। अभी जस्ट टेक्निक बताए थे, क्या करेंगे? रफ। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x। देखिए e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन आपको हम सिखाए हैं, क्या होता है? e टू दी पावर x। लेकिन सवाल है कि x के आगे में क्या है? 2 है। तो 2 को क्या बोले थे? बट्टे में लिखना है। तो इंटीग्रेशन में
एक्स का कोफिशिएंट को क्या करते हैं, बट्टे में लिखते हैं। क्या करते हैं, बट्टे में लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, DC ऑफ e⁻² 2x/2 अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 1/2 को साइड ले लेगा, e⁻x का e⁻x, फिर x का DC मतलब 2x का DC क्या होता है, 2 × 1, 2 2 कैंसिल, फाइनली e⁻2x। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, e⁻2x का क्या हो जाएगा, e⁻2x/2 आंसर। क्या कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक और सवाल बना के देते हैं, 4th नंबर का सवाल। ax + b के पावर 2 है, इसका हमको क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। क्या निकालना है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ करेंगे। क्या करेंगे, रफ करेंगे। शायद मेरा बात आप समझ रहे होंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ax + b पावर 2 × dx। देखिए इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे तो क्या टेक्निक बताए हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ना है, उसी चीज से भागा देना है। याद है कि नहीं है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ना है, उसी चीज से भाग देना है। तो इसका मतलब ax + b के पावर में क्या हो जाएगा, 2 + 1, नीचे में भी क्या होगा, 2 + 1। हालांकि डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 3 लिख दिया। लेकिन अभी जस्ट आपको हम क्या बताए हैं कि x के जो आगे में रहेगा, x के आगे में यहाँ क्या है, a है। क्या है, a है। इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1/3a ax + b के पावर 3। क्या कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। इसका मतलब हुआ DC ऑफ 1/3a ax + b के पावर 3 अगर हम लोग देते हैं, इनका अगर हम लोग DC निकालते हैं, ध्यान दो, इनका अगर हम लोग DC निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यही चीज निकलेगा। आइए 1/3a को साइड कर दो, ये 1/3a को क्या करना है, साइड कर देना है। कोई दिक्कत, आइए। तो ax + b के पावर 3, ax + b के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, पावर में एक जोड़ना है। सॉरी, DC में जोड़ते नहीं है, गलती हो गया, पावर को आगे करते हैं, ax + b के पावर 2 हो जाएगा। यानी पावर को आगे रखते हैं, पावर में एक घटाते हैं। पावर को आगे रखना है, पावर में एक घटाना है। कोई दिक्कत। अब देखिए ax + b का भी DC हो जाएगा, a × 1 + 0, 3 3 कट गया, फाइनली क्या लिखोगे, ध्यान दो, ax + b के पावर 2 × a, नीचे में क्या होगा, a कट गया, तो ax + b के पावर 2। तो कहने का मतलब हुआ, इसका अगर DC निकाले तो इतना हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा ना, यस या नो। इसका DC अगर इतना हुआ तो इसका इंटीग्रेशन भी तो इतना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस ax + b के पावर 2, अरे यार, हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax + b के पावर 2 = क्या होगा, 1/3a ax + b के पावर 3
और यही आपका आंसर। तो बच्चों आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और उनको बताइए। हम लेक्चर बाय लेक्चर आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।